अस्सलाम वालेकुम। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं यूकलिप्टस ट्री। इसकी तकरीबन 700 स्पीशीज पाई जाती हैं, यानी कि 700 इकसाम पाई जाती हैं, जिसमें यूकलिप्टस फ्लावरिंग ट्री होता है, मतलब ऐसे दरख्त यूकलिप्टस के जिनके ऊपर फूल लगे होते हैं, और यूकलिप्टस श्रब्स यानी कि यूकलिप्टस की झाड़ियां भी पाई जाती हैं। अब क्योंकि इसकी 700 इकसाम पाई जाती हैं, तो इसलिए इसकी हाइट भी वेरी करती है, मतलब इनकी ऊंचाई यानी कि लंबाई भी मुख्तलिफ होती है। ये हो सकती है 33 से लेकर 200 फीट तक। इस दरख्त की ये खास बात होती है कि ये बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है और ये 10 साल की उम्र में मेच्योर हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। वैसे इसका लाइफ स्पैन 250 साल तक का होता है, लेकिन ये भी कम ज्यादा हो सकता है। इसको हम बोलते हैं ना यूकलिप्टस ट्री, लेकिन इसको गम ट्री भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम इसकी लकड़ को, यानी जो इसकी वुड होती है ना, लकड़ी, उसको हम काटें या उसको छीलें तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है, वैक्सी लिक्विड या स्टिकी लिक्विड, मतलब चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है, इसलिए इसको गम ट्री भी बोला जाता है। अब एक खास एनिमल कोआला, ये एक ऐसा एनिमल है जो कि इस दरख्त पर अपनी जिंदगी गुजारता है और इसी के पत्ते भी खाता है। इसके साथ साथ एक और एनिमल होता है जिसे हम बोलते हैं रिंग टेल पोसम्स। ये भी एनिमल इसके पत्ते खा सकता है, और कोआला तो वैसे खाता ही इसके पत्ते है, लेकिन इसके अलावा कोई और अगर एनिमल खाएगा तो उसके लिए ये खतरनाक होते हैं पत्ते, मतलब टॉक्सिक होते हैं दूसरे एनिमल्स के लिए इसके पत्ते। सिर्फ कोआला और रिंग टेल पोसम ही खा सकते हैं। वैसे कोआला पर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के एंड पर आपको वो भी मिल जाएगी। यूकलिप्टस के दरख्त की लकड़ी से ऑस्ट्रेलिया में एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, यानी कि एब्रोरिजिनल विंड इंस्ट्रूमेंट। असल में ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ये बजाने के लिए बनाते हैं। वैसे भी यूकलिप्टस ट्री ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है, मतलब ये वहीं का रहायशी है। ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में यूकलिप्टस ट्री के फूलों का रंग सफेद भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इसमें से खास किस्म का वैक्सी या स्टिकी लिक्विड निकलता है, तो बेसिकली यूकलिप्टस ऑयल कहते हैं हम इसको, और ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, यानी कि ये बहुत सारे काम आता है। इसको हर्बल मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे खांसी वगैरह, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो उसमें इस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ ये कुछ ऐसी जेल्स या ट्यूब्स में इस्तेमाल होता है जो कि जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसी जेल्स या ट्यूब होती है जो कि जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि उस दवाई की मालिश की जाती है, तो उस ट्यूब या जेल में या उस क्रीम में यूकलिप्टस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ये सूजन को कम करता है, और इसमें एंटीबैक्टीरियल भी प्रॉपर्टीज होती हैं। इस तरीके से इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है यूकलिप्टस ऑयल का। यूकलिप्टस ऑयल में एक खास किस्म का कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिनियोल। तो यही वो कंपाउंड होता है जो कि काफी सारी चीजों के लिए काम आता है इस्तेमाल करते हुए। लेकिन हाँ, अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये टॉक्सिक भी हो सकता है, मतलब ये जहरीला साबित भी हो सकता है। इसलिए इसको उसी अमाउंट में लिया जाता है जितना के लेना चाहिए, या कोई रिकमेंड करे तो तब। इसी तरीके सिर्फ इक्का दुक्का ही एनिमल है जो कि इसके पत्ते खा सकते हैं, वरना इसके पत्ते भी कोई और एनिमल नहीं खाता। और अब बिल्कुल आखिर में इसके नाम का मतलब भी जान लेते हैं। यूकलिप्टस ट्री, ट्री का मतलब तो दरख्त ही होता है। यूकलिप्टस असल में ये एक ग्रीक जबान का वर्ड है। यू मतलब वेल यानी कि अच्छा, और क्लेप्टोज मतलब कवर यानी कि ढांपना, तो इसका मतलब ये हुआ वेल कवर्ड। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो उसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।